जो छात्र एग्जाम टॉप करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मार्क्स तो एक्चुअली ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके मार्क्स एकदम से आ जाएं। जिन्हें नॉलेज है ज़रूरी नहीं है कि उनके मार्क्स आ जाए, क्योंकि कई बार पेपर का पैटर्न अलग होता है और वो क्वेश्चन एकदम से माइंड में स्विच नहीं होता कि कैसे करना है या क्या है। पर यह है कि नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स से। और अगर मार्क्स नहीं आते तो आपको एकदम से डाउन नहीं होना कॉन्फिडेंस, आगे भी ऐसे ही मतलब मेहनत करते रहनी है। एक दिन तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। और इसी माइंडसेट से मतलब आगे पढ़ना भी चाहिए कि नॉलेज गेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि बेसिक्स जो है उनको कवर करो और जो ट्यूशन में मतलब बताया गया उसको आगे एक बार रिवाइज करो और होमवर्क पूरा करो एकदम से, जिससे कि आपका बेसिक पूरा बना रहे। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 आवर्स पढ़ के भी आप क्लियर कर सकते हैं आराम से। एग्ज़ाम के पास आते हैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर्ली कि अब इंग्लिश का पेपर है, अब इंग्लिश पढ़ेंगे, और अब SST का है तो SST पढ़ेंगे। वरना पहले तो आप 1-1 घंटा देंगे सबको तो अब भी चल जाएगा आराम से। खेलता भी था मैं, तो पेपर में भी गया था खेलने, और NCERT पे मैंने मेन फोकस किया। बाकी तो कोई एक्स्ट्रा बुक भी नहीं ली मैंने। मैथ में ली थी बस एक्स्ट्रा बुक, RS अग्रवाल, और पिछले साल के क्वेश्चन किए थे मैथ में भी। और साइंस में भी कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली मैंने, NCERT से ही पढ़ा था सब कुछ। SST में भी जो नोट्स प्रोवाइड किए थे टीचर ने वही पढ़े थे। और इंग्लिश तो मेन थ्योरी उसमें से ही पढ़ ली थी सब कुछ, NCERT। और यूट्यूब से लेक्चर एक दो देख लिए थे जिस चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बेसिक्स अपने कवर करने होंगे, और जो नॉर्मली स्कूल में पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़कर और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि खाली रट के तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और NCERT बेसिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कि बेस अगर किसी चीज़ का आपका मजबूत रखना है, उसके बाद ही आप एक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ऊंचा बना सकते हैं। मैं शुरुआत से ही जैसे अच्छी तरह से अपने स्टडीज़ पे ध्यान दिया, और पेरेंट्स ने भी बिल्कुल सपोर्ट किया। जो पढ़ाया गया उसको शुरुआत से ही पढ़ा, तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। और एकदम से आप इंस्टेंट रिजल्ट पे देखेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा शुरुआत से ध्यान देंगे और ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो एकदम से मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही मैं फर्स्ट क्लास से भी टॉप करता आया हूँ, तो नॉर्मली लग रहा है। लेकिन फाउंडेशन बहुत ज़रूरी था, अगर वो ना होता तो फिर कुछ ना हो पाता। 9th पास करने के बाद और 10th बोर्ड के एग्जाम शुरू होने तक की आपकी जर्नी कैसी रही? 10th में आया मैं शुरुआत में, तो मैथ्स का तो ट्यूशन मैंने जब ही लगा लिया था, और एकदम से मैंने मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया 10th का। तो लेकिन जो हॉलीडेज मिली उसमें मैंने पूरा एंजॉय किया और खेलना गया प्रॉपर। लेकिन जब एंड आया उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कम करा खेलना, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में फिर मैं चला गया था खेलने। और ट्यूशन तो मैं जाता ही था डेली, छुट्टी बहुत कम ही करता था मैं। स्ट्रेस लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एकदम जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है ऐसा कुछ सोचा नहीं कि नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह देने हैं जैसे भी हैं, बस दूसरे स्कूल में जाके देने हैं एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई की आपकी क्या रणनीति होती थी? जैसे मेरा एग्ज़ाम एक दिन बाद है, तो मैं नॉर्मल स्लीप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता कि सोना कितने गहरे, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं ढंग से तो आपको पेपर में फिर प्रॉब्लम होगी। आप पेपर के बीच में सो जाएंगे और नींद आएगी, फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो मेन कम पढ़ के, उससे पहले दिन कम पढ़ के और जल्दी सोना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह उठ के आप थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं। क्या आपने सोचा था कि आप टॉपर्स लिस्ट में शामिल होंगे? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं शुरुआत से ही ऐसे ही टॉप करता आया हूँ। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट से लेके पहले से ही, तो उम्मीद तो थी, मेहनत भी की थी, तो होना ही था ये। तो मैंने फर्स्ट से लेके 9 तक कभी ना कभी स्कूल में टॉप किया या फिर क्लास टॉप की, तो इसलिए ये तो था कि 10th में भी हो जाएगा। आपके पेरेंट्स की आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या अप्रोच थी? नहीं, उन्होंने बिल्कुल यही कह रखा था कि आपको अपनी मर्जी से पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए भी अपना फ्यूचर बनाना है कि आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और कोई टोका टाकी नहीं कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, जो आपको करना है आपको फुल फ्रीडम है, आप करिए बिल्कुल। और ऐसे ही आपको अपने आप ही करना है जो करना है।
एग्जाम की टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते थे? ये खेलने तो मैं जाता ही था, क्योंकि खेलने के बिना मैं अपना सर्वाइवल नहीं देख पाता, क्योंकि खेलने से फिटनेस ज़रूरी होती है और पसंद भी है मेरे को खेलना। मैं जाता था डेली खेलने लगभग, और एक सोना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी मैंने बहुत ध्यान दिया कि किस तरह से मैनेज करना है सोना और खेलना। ये मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल सब कुछ खेलने जाता था डेली बेसिस पे भी वहाँ जब एग्ज़ाम चल रहे थे। और उससे ये भी होता है कि आपको टेंशन नहीं रहती और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी बनी रहती है। और बाकी खेलने का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के उससे भी और मज़ा भी आता है खेलने में। नहीं, खेलना तो नहीं छोड़ा था, मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम के बीच में भी गया था, मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में भी, क्योंकि खेलने से एकदम तंदुरुस्ती बनी रहती है और फिटनेस भी काफ़ी मैटर करती है। और कुछ तो टाइम चाहिए स्टडीज़ के बीच में कुछ और करने के लिए एक्स्ट्रा। पिछले 1 साल में आपका डेली रूटीन क्या रहा है? जब मैं स्कूल जाता था जब तो डेली रूटीन रहता था, क्योंकि सुबह ट्यूशन रहते थे, तो मैं सुबह उठता था 6 बजे करीब, वो 5:30 बजे करीब। उसके बाद मैं नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट करके ट्यूशन जाता था। ट्यूशन में पढ़ाई होके डायरेक्ट वहीं से स्कूल जाता था। स्कूल में 1:30 बजे तक स्कूल की छुट्टी हो गई। उसके बाद मैं वापस घर आ के थोड़ा रेस्ट करता था, खाना खाता था, फिर होमवर्क करता था जो मिला स्कूल से और ट्यूशन से। फिर 6 बजे फिर दोबारा ट्यूशन जाना होता था। उसके बीच में थोड़ा सा अगर सोना होता था थोड़ा सा तो सो जाता था, नहीं तो खेलने चले जाता था मैं वॉलीबॉल। उसके बाद 6 बजे दोबारा ट्यूशन जाना होता था। फिर 6 से 7 ट्यूशन होता था। 7 बजे मैं वापस घर आके थोड़ा सा ट्यूशन का होमवर्क करता था दोबारा से। फिर 8 o'clock दोबारा से डिनर करके और थोड़ा सा खेल के बाहर घूम के थोड़ा सा, उसके बाद मैं सो जाता था 10 बजे करीब। तो मैं दोबारा से वही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैं अपना खेलना भी नहीं छोड़ा मैंने, और मैच वगैरह भी मैंने पूरे देखे और खेलने जाता रहा मैं। और कोई टेंशन भी नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही बेस स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? जी, मैं MBBS अभी 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देके MBBS करूँगा। उसके बाद डॉक्टर बन के देश की सेवा करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश और फिर से कोशिश करने से ही फिर से जीत जाएंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश और फिर से कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।